हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो है हमारा टाइम है, एक हम मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे पास आज जो क्वेश्चन है वो जीएस का है। क्वेश्चन है एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मैनेजिंग एनर्जी इश्यूज इन इंडिया प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डू यू अग्री। ये दो इसको एग्जामाइन करना है क्वेश्चन को, और कहता क्या है कि जो भी एनर्जी इश्यूज़ है हमारे इंडिया में, वो उनको मैनेज करना एक तरह का बहुत ही चैलेंज है, किसमें, कोऑर्डिनेशन और उसके ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। तो चलिए इसको आंसर करते हैं। इंडिया हैज़ सेट एन एम्बिशियस गोल फॉर itself ऑफ रीचिंग 175 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेशन बाय मार्च 2022। मतलब जो इंडिया है उसने खुद के लिए एम्बिशियस गोल रखा है कि वो 175 गीगावाट तक के क्लीन एनर्जी जनरेट करेगा बाय मार्च 2022। India is among the top 5 greenhouse gas emitter globally due to burning of coal, oil and gas। जो इंडिया है वो क्या है, वो जितने भी पूरी कंट्री में टॉप 5 ग्रीन हाउस गैस एमिटर है ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल होता है, ऑयल होता है और गैस होता है। हैंस आर लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसलिए बहुत ही क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूट भी करता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज़, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे किसी तरह के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंटली अभी लैकिंग है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आप इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ दे सकते थे, जो हमने और लिखा हुआ आप देख सकते थे कैसे। एनर्जी इज़ मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट फॉर टुडेज़ वर्ल्ड। मतलब पहले तो आपने बताया कि एनर्जी सेक्टर में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, कैसे कैसे टैकल करना है और क्या क्या हो सकता है। अब इसमें आप बताओगे एनर्जी एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्या बताया गया है, पहले जो एनर्जी है वो बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे ज़िंदगी का आजकल। वेदर चाहे वो डेवलपमेंट हो कंट्री का या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, किसी भी कंट्री के बारे में बात कर रहे हों, सब में एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारा रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का हो रहा है, वैसे वैसे ही जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है वो भी ग्रो कर रहा है सेम पेस से। चाहे फिर वो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हो, या फिर किसी भी एनर्जी की बात कर रहे हो। अब इश्यूज़ को मैनेज कैसे करना है। पहली बात तो डिपेंडेंसी इन अदर ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मेजर इशू ये है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है बाकी के कंट्रीज़ पे, ऑयल के लिए भी, कोल के लिए भी, नेचुरल गैसेस के लिए भी, इवन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी। अब नेक्स्ट है कुछ 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं अलॉन्ग विथ अ मल्टीट्यूड ऑफ रेगुलेशन गवर्न इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर, हैंस नो कोऑर्डिनेशन। मतलब 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के एनर्जी सेक्टर को गवर्न करती हैं, लेकिन इनमें भी कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिफरेंट रेगुलेशंस हैं ईच टाइप ऑफ फ्यूल के लिए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो सेक्टर है उसके 2 रेगुलेटर्स हैं। पहला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये किसके लिए है, ये है आपका अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो कि रेगुलेट करता है बोर्ड फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है जी। तो अब इसमें बताया गया है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो एक तरह का सोल अथॉरिटी है, जिसके साथ मैंडेट टू रेगुलेट एनर्जी एफिशिएंसी ऑन कंजप्शन साइड। मतलब कंजप्शन साइड से भी जो भी एनर्जी एफिशिएंसी होती है उसको मैंडेट और रेगुलेट करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि सोल अथॉरिटी है। कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो कि कलेक्ट करे एनर्जी डेटा, ठीक है जी, एक इंटीग्रेटेड मैनर में। यहाँ पे साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी एजेंसी या बॉडी नहीं है जो कि कार से रेगुलेट कर सके एनर्जी एफिशिएंसी को सप्लाई साइड पे। नेक्स्ट बात करता है ड्यू टू इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड अनऑप्शनल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, द एनर्जी सिक्योरिटी इज अंडरमाइंड, सेड बाय केलकर कमिटी इन इट्स रिपोर्ट रोड मैप फॉर रिडक्शन इन इम्पोर्ट। आगे देखा जाएगा क्या है इसमें। मतलब कि जो इसका एक इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है और जो अनऑप्शनल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का, वो अंडरमाइन करता है, ऐसा कहा गया है केलकर कमेटी के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है रोड मैप फॉर रिडक्शन इन इम्पोर्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ पेज छूट गया क्या, नहीं कोई पेज नहीं छूटा, यहीं पे है। ठीक है जी। अब इस बात करी गई है क्या,
वो नेशंस जो यूज़ करते हैं सिंगल मॉडल, उसमें कौन कौन है? यूके, फ्रांस और जर्मनी। इस तरह से हो क्या रहा है, ये लीड कर रहा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। अब कौन कौन से मीज़र्स लेने चाहिए? एक सिंगल यूनिफाइड मिनिस्ट्री होनी चाहिए एनर्जी के लिए, जो कि हेल्प करेगी इंडिया को उसके इंटीग्रेटेड आउटलुक के लिए एनर्जी के मामले में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम स्टेप लेते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि अपॉइंटिंग अ सिंगल मिनिस्ट्री फॉर बोथ एमएनआरई और एमओपी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात की गई है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और जो रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन सब को एक ही मर्ज कर दिया गया है किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। मतलब कि बेसिकली आप एक ही मिनिस्ट्री लेके आ रहे हो, वैसा बताया गया इन्होंने। नेक्स्ट है क्विक एंड हॉलिस्टिक डिसीजन मेकिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर वेरियस फ्यूल वुड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब एक हॉलिस्टिक डिसीजन मेकिंग अगर बॉडी होगी और जो क्विक एक्शंस ले सकेगी, तो वो उसमें क्या होगा, जो भी वेरियस टाइप के आपके फ्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी की सिक्योरिटी हो सकेगी, सस्टेनेबिलिटी हो सकेगी और एक्सेसिबिलिटी भी हो सकेगी। ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत है किस तरफ? कि हम ग्रैब कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, और फोकस करना है हमें एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट बेनिफिट पे। नेक्स्ट बात ये गई है क्या? नेक्स्ट बात ये गई है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको हम जो कि मीट होते हैं कैसे? ऑन द गोल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अलाउ फॉर अ क्विकर पॉलिसी रिस्पॉन्स, अलाउ करना चाहिए कि एक क्विकर पॉलिसी रिस्पॉन्स हो सके। फॉर्मेशन होना चाहिए होलसेम एनर्जी पॉलिसी का। अगर आप रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th का चैप्टर 14 है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड की मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। पहला क्या? ड्राफ्ट करना चाहिए नेशनल एनर्जी पॉलिसी, जो कि एक तरह से इशू की जाएगी नीति आयोग के द्वारा, जो इम्प्लीमेंटिंग होगी यूनिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सेक्टर, और जिसको ये रिड्यूस करेगी डिपेंडेंसी किस पे? मिडिल ईस्ट रीजन पे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? कंजर्वेशन और रिसोर्सेज। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कैसे होना चाहिए। कंजर्वेशन रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसमें इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है हम इलेक्ट्रिसिटी का पूरे वर्ल्ड में। इंस्टॉल करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ कितना? 81.33 गीगावाट सॉरी। और साथ ही साथ इस प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे डबल किया जा सके विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बाय 2022, 2023, 2030 रिस्पेक्टिवली। तो ये पूरा सॉरी नीचे भी कुछ नीचे ये है क्या? गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी NEP के द्वारा, किस पे? वो भी ऑन रिफॉर्मिंग एनर्जी गवर्नेंस फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये पूरा आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।